नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रयोदश पाठ काकः। ये संस्कृत निधि कक्षा क्लास 6 की है। और चलिए आज इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। एक गीत है जो हम लोग बहुत पहले कहानी के माध्यम से सुनी थी, कौवे की कहानी, जो बहुत प्यासा था और उसको कहीं बहुत प्यास लगी थी, उसको पानी नहीं मिल रहा था, तो वो अपनी बुद्धि के माध्यम से अपनी प्यास को बुझाता है। वही सीख इस गीत के माध्यम से संस्कृत में दी गई है। तो चलिए देखते हैं। एकः काकः तृषा पीड़ितः, एकः काकः तृषा पीड़ितः, जलं नालभत दूरे दूरे, वृक्षाद् वृक्षं गतः वराकः, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। एकः काकः, एकः एक, काकः कौवा, तृषा पीड़ितः, तृषा मतलब प्यास से, पीड़ित मतलब पीड़ित था, उसको प्यास लगी थी। तो एक कौवा प्यास से अत्यंत पीड़ित था, उसको प्यास लगी थी। जलम नालभत, ना अलभत। देखिए नालभत में क्या है, न प्लस अलभत, ठीक है, न प्लस अलभत। तो न का अ प्लस ये अ दोनों मिलके क्या बन गया, आ। तो आपको पता है कि जब भी सवर्ण वर्ण एक साथ मिले तो आ हो जाता है। इसमें कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, ठीक है, इसमें संधि होती है दीर्घ संधि। तो ये देखिए एक काकः तृषा पीड़ितः, एक कौवा प्यास से पीड़ित था। जल नालभत दूरे, दूर दूर तक जल उपलब्ध नहीं था। अलभत मतलब उपलब्ध नहीं था। और ये लंग लकार में आलभत अ लगा है ना, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा लकार है, लंग लकार है। वृक्षाद वृक्षम गतः वराकः, वृक्षाद वृक्षम गतम वराकः। अब देखिए वराक, देखिए अपने शब्दार्थ को भी आप देखते हुए चलिए। वृक्षाद विभक्ति वचन को भी देखिए। देखिए जब हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आत या आद ये आए शब्द अंत में, तो आप उसमें क्या समझेंगे, पंचमी विभक्ति एक वचन, यानी कि होता है अपदान कारक। और अपदान कारक का चिन्ह भी आपको पता है से, लेकिन अलग होने, किसी चीज़ से हम अलग होने के अर्थ में। तो वृक्षाद वृक्षम गतः वराकः, गतः मतलब जाता है, वृक्ष मतलब वृक्ष से, वृक्षाद वृक्ष से, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाता है बेचारा, ठीक, बेचारा। वो कौन बेचारा, कौवा बेचारा, प्यास से पीड़ित है वो कौवा बेचारा। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में, ग्रामे ग्रामे, एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे नगर में जाता है। वो किस लिए जाता है, तृषा पीड़ितः, पानी की प्यास में, पानी से प्यास बुझाने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक नगर से दूसरे नगर बेचारा जाता है। एकम सहसा घटम दृष्टवान, एकम एक, सहसा अचानक से घटम घड़ा, दृष्टिवान दिखा, अचानक से एक घड़ा दिखा। घटे जलम दृष्टम बहुदूरे, घटे देखिए एक ही मात्रा है, में लगेगा, ठीक, क्यों, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अधिकरण कारक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण कारक। तो क्या कह रहे हैं कि अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और तो घट में, घड़े में, जलम जल, जल दृष्टम दिखाई देता है, बहुदूरे बहुत दूर, यानी कि बहुत दूर दिखाई देता है, अर्थात पानी बहुत थोड़ा सा है। तो घड़े में जल बहुत थोड़ा सा है, यानी बहुत दूर दिखाई पड़ता है। खंडम खंडम पाषाणम, खंडम खंडम, पाषाणम मतलब पत्थर का, खंडम खंडम, खंडम खंडम मतलब टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, क्षिप्तवान डाला, काकः कौवा, जल मध्य, जल के मध्य में, जल अभी में मध्य है तो एक ही, ये आई ना एक ही मात्रा में, ये इसका अर्थात में, अधिकरण कारक, जल मध्य, जल के मध्य में, जल के मध्य में पाषाण के खंडम खंडम को, टुकड़े टुकड़ों को डाला, क्षिप्तवान डाला। इसमें शानच प्रत्यय लग जाता है। घट खट कंठम,
संप्राप्तम नीरम घटकंठम, ये घड़ा है आपका, तो इसके कंठ तक में यानी कि घड़े तक, यहाँ तक पानी वो जब पत्थर वो तो क्या हो गया, घटकंठम, घड़े के कंठ तक, नीरम संप्राप्तम, नीरम जल, संप्राप्तम प्राप्त हो गया, घड़े के कंठ तक जल प्राप्त हो गया। पित्वा पी करके, पित्वा में पी, पा धातु में कौन सा त्वा प्रत्यय लगा है ना, पित्वा बना है, और ये त्वास में शेष बसता है तो पित्वा बन जाता है। तो क्या हो जाता है आपका, पित्वा पी करके, संतुष्ट संतुष्ट, निश्चय काकः कौवा निश्चय ही संतुष्ट हो गया, क्या हो गया, निश्चय ही संतुष्ट हो गया। बुद्धिपूर्वकम यत्नम कुरुते वदन सफलताम लभते काकः, बुद्धिपूर्वकम, बुद्धिपूर्वक यत्न प्रयास करिए, कुरुते कुरुते, पठते पठते पठताम पठेयु करना चाहिए, विधिंग लकार है। तो क्या हो जाएगा कि बुद्धिपूर्वक प्रयास करना चाहिए, वदना वदना सफलताम लभते का, बोलो किसको नहीं सफलता प्राप्त होती है, का और कह, ये का है स्त्रीलिंग के लिए और ये का है, ये कह है पुल्लिंग के लिए। तो किस पुरुष और किस स्त्री को सफलता प्राप्त नहीं होती है, सफलता न लभते, मतलब किस पुरुष और स्त्री को सफलता प्राप्त नहीं होती है, वद बोलो। तो कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक यत्न करना चाहिए, उससे किसको सफलता, किस स्त्री और किस पुरुष को सफलता प्राप्त नहीं होती, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बुद्धिपूर्वक यत्न यदि हम प्रयास करें, कोई भी कठिन से कठिन काम हो, हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो यही सीख इस पद के माध्यम से, पद गीत के माध्यम से दिया गया है। तो और यही गीत कहानी के माध्यम से भी हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी ये कहानी समझने में। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसके अर्थ को, बहुत ही सरल है, आप इसके और नहीं बहुत ही टिपिकल वर्ड्स आए हैं, तो आप इसकी जो है शब्दार्थ को समझ चुके होंगे। 1 से 2 बार इसका रिवीजन करिएगा, आपको निश्चय ही इसके शब्दार्थ को समझ लेंगे और इसके गीत को समझ लेंगे। गीत तो आप अपने माध्यम से गाइए, अपने तरीके से गाइए, जैसा आप गा सकते हैं, लेकिन उच्चारण शुद्ध करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले इसके अभ्यास के साथ में, शब्दार्थ और अन्वय इत्यादि के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार।